नमस्कार। क्लास 8 के लिए हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम दित्या ऑनलाइन मैथ्स है। यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं स्क्वायर का प्रॉपर्टी जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप होता है स्क्वायर, या पैरेललोग्राम का आप एक टाइप बोल सकते हैं। तो ये स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी होता है वो सारा हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें। तो स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, चाहे स्क्वायर को हम लोग बोल सकते हैं कि रेगुलर क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसको स्क्वायर बोला जाता है। कैसे कि इसका सब साइड जो होता है वो इक्वल होता है। मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। जैसे रेगुलर आपका ट्रायंगल हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसी तरह रेगुलर क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो स्क्वायर हो जाता है। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है तो क्या होगा, हमारे पास इसका सब साइड इक्वल होगा। मतलब क्या होगा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी हो जाएगा, सब साइड इक्वल हो जाएगा, सब एंगल इक्वल हो जाएगा। इसका एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, ये सारा इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। उसके बाद इसका डायगोनल जो होता है वो इक्वल होता है, और डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। डायगोनल अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये डायगोनल इक्वल होगा दोनों। मतलब क्या होगा कि ए सी बराबर बी डी होगा, ए सी बराबर बी डी, और ए सी परपेंडिकुलर बी डी हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ना यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर स्क्वायर को में हम लोग को एंगल निकालना हो, इतना ध्यान रखना है आपको कि स्क्वायर में अगर एंगल निकालना हो तो एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। स्क्वायर का एंगल सारा फिक्स रहता है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो स्क्वायर का एंगल जो होता है कि जैसे ये हमारे पास मान लीजिए हम लोग स्क्वायर ले लिए, यहाँ पे इसका डायगोनल ड्रॉ कर दिए, ये डायगोनल दे दिए, इसका दूसरा डायगोनल ड्रॉ कर दिए। तो ये हमेशा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा चारों। ये जैसे इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी और डी यहाँ पे। तो यहाँ इसका तो सब साइड इक्वल होता है, ये सारा साइड इक्वल होगा। डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा ये सब, और यहाँ पे जो होगा ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, इतना ध्यान रखिएगा, स्क्वायर का जो सब एंगल होता है वो फिक्स रहता है। स्क्वायर का सारा एंगल फिक्स रहता है। यहाँ पे 90 डिग्री बीच में हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, और ये भी 90 हो गया। अब सब साइड बराबर है तो ये जितना भी है अपोजिट एंगल बाइसेक्ट होगा, इतना ध्यान रखिएगा। 45 45, ये भी 45 हो जाएगा, 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 और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये सारा एंगल जो होगा इसका 45 45 ये हो जाएगा। ये फिक्स है इसका कि जितना भी स्क्वायर का डायगोनल जो होता है, स्क्वायर के डायगोनल अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। और इसमें कॉन्ग्रुएंट कौन कौन सा ट्रायंगल होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए मान लेते हैं हम लोग, तो एक तो हो जाएगा कि ट्रायंगल ए ओ बी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ओ सी के। ट्रायंगल बी ओ सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ डी के, और ट्रायंगल सी ओ डी जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए ओ डी के। तो ये चारों ट्रायंगल जो होगा, ये चारों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर सिंगल सिंगल हम लोग लेके चलते हैं तो सिंगल सिंगल में क्या होगा कि अगर हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किए, डायगोनल इसका ड्रॉ किए, तो ये दोनों ट्रायंगल भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें सब साइड, जैसे ये अगर मान लीजिए इस तरह का कोई फिगर दिया हुआ है तो यहाँ पे 90 होगा। ये ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 90 होगा, स्क्वायर ले लिए, यहाँ पे 90 होगा, और ये दोनों साइड अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। अब इसको अगर हम लोग नाम देते देते हैं, मान लीजिए ए बी सी और डी दे दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी होगा, ए डी सी होगा। ये हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए डी सी के। और इस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल जो 45 होगा ये भी हमारे पास 45 होगा, ये भी 45 होगा, और ये भी 45 डिग्री होगा, इतना ध्यान रखना है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा,
और सब एंगल जो होगा 45 होगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा ड्रॉ कर देते हैं तो ट्रायंगल बी ए डी ये हो जाएगा, और ये इसके चारों कॉन्ग्रुएंट होगा आपस में। ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी सी डी के, और ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। तो सब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेगा, सारा ये चीज़ याद, ये ध्यान रखना है। इसका डायगोनल अगर निकालना हो, कि जैसे अगर कोई भी स्क्वायर दे दिया हो हमारे पास जिसका साइड ए है, ए है, ए है और ए है, तो इसका डायगोनल हमेशा ध्यान रखिएगा a√2 होता है। इसमें जो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है हाइपोटेनियस निकालने के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सारा चीज़, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि क्या होता है, ये हमारा स्क्वायर का अगर एंगल निकालना हो तो ये सारा फिक्स होता है एंगल इसका, और उसके बाद क्या होता है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी भी फिक्स होता है कि सब साइड इक्वल होता है, सब एंगल इक्वल होता है। तो सब साइड इक्वल हो गया, सब एंगल इक्वल होगा तो 90 हो जाएगा। डायगोनल एक दूसरे के बराबर होता है और डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, इतना ध्यान रखना है। मतलब क्या होगा, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, हाफ ए सी बराबर हाफ बी डी के बराबर होगा, इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका हो गया स्क्वायर का साइड का प्रॉपर्टी। ये हो गया कि अगर हम लोग को स्क्वायर का एंगल सब फाइंड करना है उसके लिए, और ये हो गया सिंगल सिंगल अगर स्क्वायर का डायगोनल देता है तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का डायगोनल निकालना है तो उसके लिए कैसे निकालेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा। हाइप भी कर दीजिएगा, अगर आप चाहें तो वीडियो को हाइप कर दीजिए। और यहाँ पे अगर कुछ भी कमी लगे आपको, क्लास 8 वालों के लिए बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।